हम राजीव दीक्षित जी की ये बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। आज राजीव दीक्षित जी की बुक में हम स्त्री विशेष कुछ जानना है वो जानेंगे। कंट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक महामारी का चक्र अथवा मासिक चक्र बिगाड़ देता है और गर्भाशय में कैंसर कर देता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स का सिक्रीन पूरी तरह असंतुलित हो जाता है। गर्भाशय की मांसपेशियां बहुत ढीली पड़ जाती है, मासिक चक्र बिगड़ जाता है, इतना दर्द होता है कि कभी कभी माताएं बहनें बेहोश हो जाती है। अशोक के 6 पत्तों को पत्थर पर कूट कर चटनी बनाए। अशोक यानी आई थिंक आसोपालो होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अशोक का क्या है, कल सर्च करके हम देखेंगे और हो तो शायद कमेंट में लिख देना किसी को पता हो तो। इसके बाद 1 गिलास पानी में उसे आधा होने तक उबालें और ठंडा करके सुबह खाली पेट पिए और पत्तों की चटनी को चबा चबा कर खा लें। इजी उपाय है, सिर्फ अशोक का पेड़ कौन सा है वो ढूंढना है। व्हाइट डिस्चार्ज बहुत होना यानी श्वेत पदार्थ की स्थिति में शतावरी चूर्ण दूध में डालकर रात को सोते समय पिए। मासिक चक्र के समय वायु बहुत बढ़ी हुई होती है और पित्त भी बढ़ा हुआ हो रहता है और उस समय चिड़चिड़ापन, शरीर में खुजली, दर्द बहुत होता है, गुस्सा बहुत आता है और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको ठीक रखने के लिए यानी सब कुछ ठीक ठाक ठीक समय पर आए और सब कुछ ठीक समय पर जाए, ज्यादा रक्त न निकले और कम भी न हो, इसके लिए आधा गिलास खूब गर्म पानी में 1 चम्मच घी डालकर चुस्किया लेकर पिए। गर्म पानी में घी डालना है 1 चम्मच, आधा गिलास पानी लेना है, खूब गर्म पानी, और जैसे चाय पीते हैं गरम गरम उस तरह उसे चुस्किया लेके पीना है। ऐसा तब तक ही करना है जब तक मासिक चक्र की अवधि रहती है। दिन में 2 बार पी सकते हैं। ऐसा करने से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैनेरिजिया है और मेंट्रोजिया है या जो कुछ भी है सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी बहुत इजी उपाय उन्होंने बताया है। गाय का घी 1 चम्मच डालना है और चुस्किया लेके गाय का गर्म पानी में, बराबर है, घी लिखा है, गाय का घी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन गाय का घी ही उन्होंने बोला कि गाय का दूध ही पीना चाहिए और गाय का घी ही खाना चाहिए। बच्चे का जन्म बैठी हुई स्थिति में हो तो सबसे अच्छा है, अर्थात प्रसव की सबसे अच्छी स्थिति है भूमि के संपर्क में बैठी हुई स्थिति में होना। यदि किसी कारणवश बैठी हुई स्थिति में न बन पाए तो अर्ध बैठी हुई स्थिति में या लेटी हुई स्थिति में, लेकिन जमीन पर हो। आजकल डॉक्टर या चिकित्सक नहीं रह गए बल्कि व्यवसायी हो गए हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ नियमों की स्थिति में कुछ अपवाद भी होते हैं। नियम रूप से गाय के दूध में गाय का घी मिलाकर पीते रहने से अप्राकृतिक प्रसव से बचा जा सकता है। मैंने खुद दूध में घी मिलाकर कई दिनों तक पिया है। 1 गिलास गाय के दूध में 1 चम्मच गाय का घी मिलाकर रोज रात को समय सोने से पहले पिए। जिन गर्भवती माताओं का वजन कम है या वो गाय के दूध में दही में जीरे के दाने के बराबर चूना मिलाकर खाए। दही की मात्रा 100 ग्राम हो, रोज सुबह खाली पेट लेना है। इनके साथ साथ 2-3 केले खाए और सोने पे सुहागा हो जाएगा। 2-3 केले खाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके साथ हफ्ते में 1-2 बार गोमूत्र पीना बहुत ही अच्छा रहेगा। गोमूत्र पीना चाहिए, सही में उससे बहुत फायदा होता है। स्किन के रोग तो सारे खत्म हो जाते हैं।
3 महीने तक के बच्चे को बाहर का पानी न पिलाए, क्योंकि 3 महीने तक पानी की जरूरत माँ के दूध से ही पूरी हो जाती है। कफ कफ की बीमारियां या उनकी चिकित्सा। अभी स्त्री विशेष सारा खत्म हो गया। स्त्री के रोग कल भी देखे थे, आज भी देखे। अब कफ को संतुलित करने के लिए सबसे अच्छी वस्तु है गुड़। कफ को कम करने की दूसरी सबसे अच्छी यानी गुड़ के बाद सौंठ है। सौंठ अदरक से ज्यादा गुणी होती है, यानी जो अदरक सुखा के हम सौंठ बनाते हैं वो उससे गुणकारी है, ज्यादा गुणकारी है। कफ दूर करने की तीसरी चीज है पान। गहरे रंग का देसी पान सौंठ या अदरक का बहुत अच्छा मिश्रण है। पान में गुड़, सौंठ में अदरक, जो सौंठ की गुड़िया हम बनाते हैं घी डाल के, वो बहुत ही अच्छी होती है। पान में गुड़ मिला सकते हैं। पान के साथ गुलकंद भी कफनाशक है। सौंफ और लवंग भी कफनाशक है, अतः उन्हें भी पान में जरूर डालना चाहिए। इस प्रकार करीब 100 वस्तुएं हैं जो कफनाशक है। अभी उन्होंने मोटापा, जो सबकी बीमारी है। शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ जाती है और वह शरीर एकत्र होने लगती है तो इसे मोटापा आता है। वह एकत्र वसा ही मोटापा है। मोटापा आने के कई अन्य रोग भी आ सकते हैं। अधिक खाना खाने और मेहनत न करने से मोटापा जल्दी आता है। मोटापा आने के बाद शरीर में सुस्ती रहती है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं होता, थकान होने लगती है। इसी कारण शुगर, हृदय रोग, अपच, कब्ज आदि बीमारियां भी होने लगती है। इसलिए मोटापा दूर करना अति आवश्यक है। इसके कुल घरेलू नुस्खे नीचे दिए गए हैं। नियमित व्यायाम, आसन अवश्य करें। आसनों के लिए किसी अच्छे योगाचार्य के संपर्क करें, इससे तुरंत लाभ मिलेगा और हमेशा के लिए मोटापा दूर होगा। प्राणायाम और कपालभाति का कोर्स भी इसके लिए सर्वोत्तम है। सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी में नींबू निचोड़कर सेंधा नमक मिलाकर पिए। सुबह शाम गर्म पानी में नींबू निचोड़कर सेंधा नमक मिलाना है। प्रातः काल खाली पेट गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से मोटापा कम होता है। 1 तोला सौंठ को शहद में मिलाकर चाटें और मोटापा कम होगा। तुलसी के पत्तों को शहद मिलाकर पीने से भी लाभ होगा। अधिक मेहनत वाले काम करें, मोटापा जल्दी भागेगा, यानी कसरत करें। खाना खाने के बाद मोटे लोगों को सौंफ की जगह तिल खाना चाहिए। उसमें भी काला तिल सबसे अच्छा होता है। काले तिल की गुणवत्ता सफेद तिल से अधिक होती है, लेकिन तिल नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी में खाना चाहिए, यानी अभी नहीं, बारिश के मौसम में नहीं, लेकिन नवंबर से चालू होगा, यानी 11 महीने से चालू करके हम दूसरे महीने तक यानी फरवरी तक खा सकते हैं, में ही खाना चाहिए। मोटे लोगों को मोटापा कम करने के लिए एक क्षारीय चीजें ज्यादा खानी चाहिए, जैसे मूंगफली है, तिल है, गुड़ है, सब क्षारीय है। मैंने पहले भी एक दिन बोला था कि सींग और गुड़ में रोज खाती थी, फिर भी मेरा वजन बढ़ा नहीं था, कम हुआ था। मोटापा कम करने के लिए क्षारीय वस्तुओं ज्यादा खाएं, जैसे गाजर, दूधी, लौकी, सेव। गाजर को कस में घिसाए, उसके बाद उसके छल्ले बनाए। सेव को भी कद्दूकस में पीसे और दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह पेट पर खा लीजिए। 3 महीने लगातार खाएंगे। अगले 3 महीने 2-3 आंवला खा लीजिए या मुरब्बा। इसे भी 3 महीने तक इसी प्रकार खाना है। इसके बाद फिर गाजर और सेव शुरू कर दीजिए। ऐसा कम से कम 1-2 साल तक करें। काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वजन नहीं बढ़ता है, यानी हम कोई भी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं काजू को छोड़कर। दोपहर में खाना खाने के बाद 1.5 घंटे से ज्यादा सोने से भी ये मोटापा आ सकता है। यानी खाना खाने के बाद उन्होंने तुरंत तो बोला है सोने को। खून की गर्मी से खाने को पचने में मदद मिलती है। मस्तिष्क और हृदय का रक्त पेट में आ जाता है। इसके कारण आराम करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि रक्त की कमी की स्थिति में दोनों चीजों पर दबाव अधिक पड़ता है। उनका एक वीडियो मैंने सुना था, उन्होंने यहाँ तक बोला था कि माता और बहनों को मैं खास कहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का शर्म नहीं रखिए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटे, जो बोलता है ना कि
लेफ्ट साइड हमें ढलकर सोना है, तो उससे क्या होगा कि खाना एकदम जल्दी से पचेगा और आराम से सोना है। और उसमें यदि नींद आ जाए तो भी सो जाना है। 40 मिनट सोना चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्पष्ट बोला है। मैं तो बहुत करती हूँ, ज्यादातर यही करती हूँ। और दोपहर का कम खाना है, सुबह का ज्यादा खाना है। और दोपहर को नहीं खा रहे तो भी चले, गुड़ तिल खा सकते हैं, सिंग गुड़ गुड़ खा सकते हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि हम लोग कठोर जो बोलते हैं तो उसे खा सकते हैं दोपहर में। सुबह उन्होंने सूर्य जब सूर्योदय होता है तब 2.5 घंटे में खाना खा लेना है। और जब सूर्यास्त होता है तो उसके 40 मिनट पहले खाना खा लेना है। ये नियम यदि हम करते हैं ना तो वजन अपने आप कम होता है, मोटापा अपने आप कम हो जाता है। तो ये सब नियम हम रखेंगे। कसरत का तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने अपना गुजराती में वीडियो बनाया है कि कसरत का कोई ऑप्शन है ही नहीं। कसरत करनी चाहिए। हमारे जीवन में हैप्पीनेस के हार्मोन्स क्रिएट होने में पहला कसरत जरूरी है। कसरत करते जैसे कसरत शुरू करते हैं हमारे शरीर में हैप्पीनेस का हार्मोन्स बन जाता है, हैप्पीनेस का हार्मोन्स बन जाता है। तो यदि हमें खुश रहना है तो कसरत जरूरी है। इसके बारे में आप सर्च करिए, वीडियो देखिए, मैं अब वीडियो डालूंगी ग्रुप में। तो और हार्मोन्स के बारे में सोचना है तो पहले कसरत कसरत कसरत, वी हैव नो ऑप्शन। कसरत करना है, प्राणायाम करना है और नियमित रूप से अच्छा पढ़ना है, इसलिए तो हमने ये ग्रुप बनाया है। तो उसके बारे में पहले हम खास सोचेंगे, बराबर।